शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की सरकार का बेहतरीन कदम। ट्रिपल पी के तहत सत्यापित गरीब परिवारों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त में शिक्षा। हर साल 1,80,000 से कम आय वालों को मिलेगा इस योजना का लाभ। लगातार सीएम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे गरीबों को अच्छी शिक्षा मिले। ट्रिपल पी के तहत सत्यापित जो भी लोग होंगे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीब बच्चों के जो लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो अगर नहीं पढ़ पाते, उनको अच्छी शिक्षा अगर नहीं मिलती, तो उसी के तहत इस योजना की शुरुआत। अब पहचान पत्र, उसके बाद जो लोग इन तमाम दायरों में आएंगे उनको मिलेगी अब मुफ्त में शिक्षा। अब परिवार पहचान पत्र और फिर उसके बाद ट्रिपल पी के तहत ये एक बड़ी अब लोगों को अब मिलने वाली है सौगात। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके करवा चौथ की बधाई दी। भारतीय संस्कृति, परंपरा और सुहागिनों के महापर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम ने करवा चौथ के शुभ अवसर पर समस्त मातृशक्ति को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ट्वीट आप देखिए सीएम मनोहर लाल का, जिन्होंने ट्वीट करके बधाई दी। करवा चौथ की शुभ अवसर पर समस्त मातृशक्ति को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन करवा चौथ पूरा देश, आज के दिन जो तमाम महिलाएं व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। शनिवार को फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला भी रखी और विकास परियोजना का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। समारोह में संबोधन देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुरुकुल पद्धति को अपनाना होगा। हम अगर अपने जीवन को यानी एक विशेष दिशा में हमने अपना निर्माण किया है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि आज जो यहां पढ़ रहे हैं उनके जीवन का भी निर्माण ठीक हो। इस दायित्व की अनुभूति हमको होनी चाहिए। पहले हम कुछ यहां लेने आए थे, आज अपेक्षा यह है कि हमको यहां कुछ देना चाहिए। हमारे गुरुकुलों की पद्धति प्राचीन काल में कहते शिक्षा फ्री होती थी, मुफ्त होती थी। वो मुफ्त होती थी या नहीं होती थी, साधन तो लगते ही थे, खर्चा तो आता ही था, लेकिन मुफ्त इसलिए होती थी वहां सरकारें वरकारें को चलाती नहीं थी। गुरुकुल आत्मनिर्भर थे। काम एक ही होता था कि शिक्षा के बाद विद्यार्थी की दीक्षा होती थी और दीक्षा के समय वो विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देता था। वो गुरु दक्षिणा किस काम आती थी? उस गुरुकुल को चलाने में काम आती थी। तो क्या हम गुरु दक्षिणा पद्धति को शुरू नहीं कर सकते? जिनको पढ़ाई में सहायता करनी है, उसका भी जो न्यूनतम आय के लोग हैं, अच्छे प्रतिभावान हैं, टैलेंटेड हैं, गुणी हैं, उनको सहायता करना। यूनिवर्सिटीज को भी हम कह रहे हैं कि एक फार्मूला बना लो कि इस लेवल तक की आय का आदमी अगर वो एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई करता है तो उसको पूरी फीस माफ करो। इससे ऊपर एक स्लैब 50% करो, इसके बाद सबसे लो, और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो 2 विद्यार्थियों को फीस दे सकते हैं, उसमें अलुमनाई भी हो सकते हैं, दानी सज्जन भी हो सकते हैं। मोहाली और पंचकुला में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता चला जा रहा है। रोजाना सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। पंचकुला और मोहाली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की जानें भी चली गई। सभी मृतक बुखार से पीड़ित थे। वहीं 146 नए मामले सामने आए। इनमें चंडीगढ़ में 36, पंचकुला में 25 और मोहाली में 85 मामले मिले हैं। इतनी संख्या में केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की नींद अब उड़ गई और शहरवासियों में भी दहशत का माहौल है। चंडीगढ़ में अकेले मौजिदारगा में 13 केस मिले। लगातार 25 से ज़्यादा केस वहां पर मिले और शहर में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 581 पर पहुंच गई। रेवाड़ी के के लाल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने पहुंची गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की टीम को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। हंगामा तब और बढ़ गया जब पुलिस अल्ट्रासाउंड संचालक डॉक्टर को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी।
स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के रवैये से गुस्साए प्राइवेट डॉक्टर्स पुलिस की गाड़ी के आगे बैठ गए। देर रात तक चले इस हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम को वापस लौटना। गुरुग्राम से पीएनडीटी टीम लिंग जांच करने वाले गिरोह की धरपकड़ के लिए रेवाड़ी पहुंची। जानकारी के मुताबिक एक डिकॉय पेशेंट बनाकर गुरुग्राम की टीम ने दलाल से संपर्क किया और दलाल से 25,000 रुपए में लिंग जांच करने का सौदा किया। पहले दलाल ने डिकॉय पेशेंट को रेवाड़ी के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के दिखाकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पर्ची बनाई थी। नहीं सुने मेरी बात, आप मेरी बात सुन लो भाई। नहीं इसका मतलब यहाँ पे ये तो मीटिंग। यमुनानगर में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। शहर में बारिश के चलते गाड़ियां वहां पर पानियों में देखिए किस तरह से दिखाई दी। गलियां पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई। बारिश के कारण मंडियों में भी बड़ी धान की भीगी फसलों से भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीर यहां देखिए। ओलावृष्टि के कारण लगातार बारिश का कहर भी जारी और ऐसे में ओलावृष्टि अगर होती है तो फिर किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान होता है। वैसे में किसानों का क्या नुकसान हुआ, क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने यह तो कहा है कि जो भी किसानों का नुकसान होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी।